नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पीसीएस क्रांति के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, साथ में अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कर भी रहे होंगे। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए पीसीएस क्रांति की टीम द्वारा मिशन सचिवालय टारगेट 27 जुलाई को ध्यान में रखते हुए यूपी पीसीएस और आरओ में अभी तक के आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक कंप्लीट सीरीज चलाई जा रही है, जिसकी आज चौथी क्लास है। यदि आप अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर कंप्लीट हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर यूपी पीसीएस और आरओ वाले टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ में यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे हमारी आगे आने वाली सभी विषयों के वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए बिना देर किए हम चलते हैं आज के अपने महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हिंदी की तरफ। में हम विलोम शब्दों से आए हुए कुल 20 प्रश्नों का अभ्यास डेली करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, अग्रज का विलोम शब्द क्या होगा? तो अग्रज का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनुज हो जाएगा। अग्रज मीन्स होता है बड़ा और अनुज मीन्स होता है छोटा। बात करें अगर अच्छत की, तो अच्छत का विलोम शब्द क्या होता है? छत हो जाता है। अच्छत का विलोम शब्द छत हो जाता है। अतुल का विलोम शब्द क्या होता है? तो अतुल का विलोम शब्द हो जाता है तुल हो जाता है। बात करें अगर अटल की, तो अटल का विलोम शब्द होता है ढुलमुल। अतुल का विलोम शब्द ढुलमुल या डामाडोल होता है, या डामाडोल हो जाता है। राइट। तो अग्रज का विलोम शब्द क्या होगा? अनुज होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न है, सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? तो सृष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाता है? प्रलय हो जाता है। सृष्टि का विलोम शब्द प्रलय हो जाता है। बात करें अगर जो ये व्यष्टि और समष्टि की, तो ये एक दूसरे के क्या है? विलोम शब्द है। यानी व्यष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? समष्टि होता है। व्यष्टि का विलोम शब्द समष्टि होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सहचर्य का विलोम शब्द क्या होगा? सहचर्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अलगाव होता है। सहचर्य का विलोम शब्द अलगाव या पृथक्करण होता है। अलगाव या पृथक्करण। बात करें अगर असहयोग का विलोम शब्द क्या होगा? तो असहयोग का विलोम शब्द क्या होता है? सहयोग होता है। असहयोग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सहयोग हो जाएगा। और बात करें अगर वैमनस्य की, तो वैमनस्य का विलोम शब्द सौमनस्य हो जाता है। वैमनस्य का विलोम शब्द सौमनस्य हो जाता है। राइट। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न है, विराट का विलोम शब्द क्या होगा? तो विराट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? क्षुद्र हो जाएगा। विराट का विलोम शब्द क्षुद्र हो जाएगा। बात करें अगर बृहद और बृहद का, तो ये क्या है? विराट के ही क्या है? समानार्थी शब्द हो जाते हैं। विराट मीन्स होता है बड़ा आकार का, तो बृहद मीन्स होता है बड़ा। बृहद मीन्स भी बड़ा हो जाता है। क्षुद्र मीन्स होता है छोटा होता है। राइट। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, स्पृश्य का विलोम शब्द क्या होगा? स्पृश्य का विलोम शब्द क्या होगा? अस्पृश्य हो जाएगा। राइट। हमारा अगला प्रश्न है, अमर शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो अमर शब्द का विलोम शब्द हो जाता है मर्त्य हो जाता है। अमर का विलोम शब्द क्या होगा? मर्त्य होगा। बात करें अगर मृत्यु की, तो मृत्यु का विलोम शब्द क्या होगा? जन्म होगा। मृत्यु का विलोम शब्द जन्म होता है। और यही अगर बात करें मरण का, मरण का विलोम शब्द क्या होता है? जीवन होता है। और बात करें अगर मृतक का, तो मृतक का विलोम शब्द क्या होता है? जीवित होता है। मृतक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जीवित हो जाएगा। राइट। तो अमर का विलोम शब्द पूछे तो मर्त्य लगा के आना है। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, उक्त का विलोम शब्द क्या है? उक्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो उक्त का विलोम शब्द हो जाएगा अनुक्त हो जाएगा। उक्त का विलोम शब्द क्या होगा? अनुक्त होगा। बात करें अगर उपयुक्त की, तो उपयुक्त का विलोम शब्द क्या होगा? अनुपयुक्त हो जाएगा। अनुपयुक्त हो जाएगा। राइट। और बात करें अगर उपर्युक्त की, जिसका अर्थ क्या होता है? तो उल्लेख ऊपर हो चुका हो उसको उपर्युक्त बोलते हैं। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इसका विलोम शब्द हो जाता है अधोलिखित। अधोलिखित होता है या निम्नलिखित होता है। उक्त का विलोम होता है अनुक्त होता है। उपयुक्त का विलोम अनुपयुक्त होता है। और अगर उपयुक्त पूछ ले तो उपयुक्त का विलोम शब्द अधोलिखित या निम्नलिखित होता है। राइट। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है,
अंतर्मुखी का विलोम लिखिए। तो अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या हो जाता है? बहिर्मुखी हो जाता है। अंतर्मुखी का विलोम शब्द बहिर्मुखी हो जाता है। बात करें अगर वाचाल की, तो वाचाल का विलोम शब्द क्या होता है? मूक होता है। वाचाल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मूक हो जाएगा। और यही बात करें अगर चतुर्मुखी, तो चतुर्मुखी का विलोम शब्द क्या होगा? एक मुखी होगा। तो चतुर्मुखी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? एक मुखी हो जाएगा। राइट। अंतर्मुखी का विलोम शब्द पूछे तो बहिर्मुखी लगा के आना है। हमारा अगला प्रश्न है, राजा का विलोम शब्द क्या होगा? तो राजा का विलोम शब्द क्या होता है? रंक होता है। राजा का विलोम शब्द क्या होगा? रंक होगा। वहीं बात करें अगर दरिद्र की, तो दरिद्र का विलोम शब्द क्या होता है? धनाढ्य या धनी होता है। धनाढ्य या धनी होता है। बात करें अगर गरीब की, तो गरीब का विलोम शब्द क्या होता है? अमीर होता है। गरीब शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? अमीर होता है। राइट। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न है, आकाश शब्द का विलोम क्या है? तो आकाश शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाता है? पाताल हो जाता है। आकाश शब्द का विलोम शब्द पाताल होता है। बात करें अगर नागलोक की, तो नागलोक का विलोम शब्द क्या होता है? इहलोक होता है। नागलोक का विलोम शब्द इहलोक होता है। राइट। तो हमारा अगला प्रश्न है, आकाश का विलोम, फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। तो आकाश का विलोम शब्द क्या होता है? तो आकाश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पाताल हो जाएगा। बात करें अगर स्वर्ग, स्वर्ग का विलोम शब्द क्या होगा? तो स्वर्ग का विलोम शब्द क्या होता है? नरक होता है। तो स्वर्ग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? नरक हो जाएगा। नव, नव का विलोम शब्द अगर पूछे, तो नव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पृथ्वी या धारा हो जाएगा। पृथ्वी या धारा हो जाएगा। नभ और गगन जो है क्या है? एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। गगन और नभ एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। राइट। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सगुण शब्द का विलोम क्या है? तो सगुण शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निर्गुण हो जाएगा। सगुण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? निर्गुण होगा। बात करें अगर दुर्गुण शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो दुर्गुण शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सद्गुण हो जाएगा। सद्गुण होता है। वहीं बात करें अगर अवगुण का, तो अवगुण का विलोम शब्द क्या होता है? गुण होता है। अवगुण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। राइट। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अपशकुन का विलोम शब्द क्या होगा? तो अपशकुन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? शकुन हो जाएगा। अपशकुन का विलोम शब्द क्या होगा? शकुन होगा। बात करें अगर पावन या पवित्र की, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा अपवित्र हो जाएगा। राइट। और जो पुण्य शब्द का विलोम शब्द होता है वह क्या होता है? पाप होता है। राइट। तो अपशकुन का विलोम शब्द पूछे तो शकुन लगा के आना है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, आवेशित का विलोम शब्द क्या होगा? तो आवेशित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनावेशित हो जाएगा। अनावेशित हो जाएगा। आवेशित का विलोम शब्द क्या होगा? अनावेशित होगा। बात करेगा अनावृष्ट की, तो अनावृष्ट का विलोम शब्द क्या होता है? वृष्टि होता है। अनावृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? वृष्टि होता है। अनाश्रित का विलोम शब्द क्या होता है? तो अनाश्रित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जैसे ये शब्द गलत दिया गया है, इसमें अनाश्रित नहीं होता है, अनाश्रित होता है। ठीक, क्या होता है? अनाश्रित होता है। ये राइट है अनाश्रित। और इसका विलोम शब्द क्या हो जाता है? आश्रित हो जाता है। आश्रित होगा। और बात करें अगर अनावृत की, तो अनावृत का विलोम शब्द क्या होता है? आवृत होता है। आवृत होता है। राइट। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अर्जन का विलोम शब्द क्या होगा? तो अर्जन का विलोम शब्द क्या होता है? वयन होता है। अर्जन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो वयन होता है। और बात करें अगर अर्जित की, तो अर्जित का विलोम शब्द क्या होता है? अनार्जित होता है। अनार्जित होता है। और वहीं अगर अमृत का विलोम शब्द पूछे, तो अमृत का विलोम शब्द क्या होता है? विष होता है। अमृत का विलोम शब्द विष होता है। और अनर्थ का विलोम शब्द अगर पूछा जाए, तो अनर्थ का विलोम शब्द क्या होता है? अर्थ होता है। राइट। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कथित शब्द का विलोम क्या होगा? कथित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो कथित शब्द का विलोम शब्द अकथित होता है। क्या होता है? अकथित होता है। कथित शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अकथित होगा। तो बात करें अगर कथ्य की, तो कथ्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अकथ्य हो जाएगा। अकथ्य हो जाएगा। वहीं अगर कथनीय का विलोम शब्द पूछ के, तो कथनीय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अकथनीय होता है। अकथनीय। राइट। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है,
प्रच्छन्न का विलोम शब्द क्या होगा? प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या होगा? तो प्रतिपन्न हो जाएगा। क्या होगा? प्रतिपन्न होता है। प्रच्छन्न शब्द का विलोम शब्द प्रतिपन्न होता है। वहीं अगर प्रत्यक्ष की बात करें तो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष होता है या परोक्ष होता है। अप्रत्यक्ष या परोक्ष होता है। और बात करें अगर अप्रतिबद्ध का विलोम शब्द क्या होता है? प्रतिबद्ध का विलोम शब्द हो जाता है प्रतिबद्ध हो जाता है। क्या होता है? प्रतिबद्ध होता है। वहीं अगर बात करें गौड़ का, तो गौड़ का विलोम शब्द क्या होता है? प्रमुख होता है। गौड़ शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रमुख होगा। राइट। तो प्रच्छन्न का विलोम शब्द अगर पूछे तो प्रतिपन्न लगाना है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? यानी 3 जो है वह प्रभावी शब्द के विलोम शब्द हैं और 1 नहीं है। तो जो है प्रभावी का विलोम शब्द अप्रभावी भी होता है और निष्प्रभावी भी होता है और प्रभाव शून्य भी होता है। एक कौन सा नहीं होता है? अप्रयुक्त नहीं होता है। राइट। तो अप्रयुक्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा यहाँ? अप्रयुक्त का विलोम शब्द हो जाएगा प्रयुक्त होता है। प्रयुक्त होता है। तो यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो प्रभावी का विलोम कौन सा नहीं होगा? अप्रयुक्त नहीं होगा। अप्रभावी, निष्प्रभावी और प्रभाव शून्य ये प्रभावी के क्या है? विलोम शब्द है। राइट। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पाश्चात्य का विलोम शब्द कौन सा है? तो पाश्चात्य का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? पौरुषत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पौरुषत्य या पौर्वात्य हो जाएगा। पाश्चात्य का विलोम क्या होगा? पौरुषत्य या पौर्वात्य हो जाएगा। बात करें अगर हम पारदर्शी का विलोम शब्द क्या होगा? तो पारदर्शी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी होता है। और परिष्कृत का अगर विलोम शब्द पूछे तो परिष्कृत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अपरिष्कृत हो जाएगा। अपरिष्कृत हो जाएगा। राइट। तो चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अश्लील का विलोम शब्द क्या होगा? तो अश्लील का विलोम शब्द क्या होगा? श्लील होगा। राइट। तो साथियों, आज का हमारा विलोम शब्दों से आए हुए लगभग कुल 80 प्रश्नों का अभ्यास पूरा हुआ। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करते जाइए। दोस्तों, जाते जाते आप सभी के लिए एक विशेष सूचना है। यदि आप यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ और वनडे एग्जाम्स के लिए नोट्स और वीडियो लेने के लिए ऊपर दिए गए पीसीएस क्रांति के ऑफिशियल टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल के क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन जरूर कर लें। और यदि साथ में आपको क्लास से संबंधित कोई भी सुझाव देना हो या फिर एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप दिए गए नंबर पर मैसेज या व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।